140 मिनट में 3 विध्वंसक पोस्ट किए गए हैं और इन पोस्ट में क्या लिखा गया वो मैं बताती हूँ। पहले पोस्ट में युद्ध पोत पर ट्रंप ने लिखा है, यह तूफान से पहले की शांति है। ये तस्वीर आई है, इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले की शांति। दूसरा पोस्ट युद्ध पोत पर ट्रंप ने तस्वीर पोस्ट की है। ये युद्ध पोत पर वो बैठ करके अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं कि मैं ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रंप के पीछे यूएस नेवी के भी अधिकारी नजर आ रहे हैं। ये उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किए गए हैं और थोड़े बहुत ही एक के बाद एक 3 पोस्ट उन्होंने किए हैं। 140 मिनट में 3 पोस्ट किए हैं। ये पोस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें लिखा है, इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म, तूफान के पहले की शांति है। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद युद्ध पोत में सवार हैं। यूएस नेवी के ऑफिसर उनके पीछे नजर आ रहे हैं। चेतावनी ये है कि अगर ईरान नहीं रुकता है तो अमेरिका इस तरीके से आगे बढ़ेगा फारस की खाड़ी से होते हुए और उस पर एक बार फिर से विध्वंसक हमला भी करेगा। इस बीच एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। जानकारी दरअसल ये मिल रही है कि स्पेस फोर्स कमांड सेंटर में डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। स्पेस फोर्स में उनके जाने के पीछे की वजह क्या है? उनके हाथ में कंट्रोल बटन भी दिख रहा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने का प्रयास है। स्क्रीन पर पृथ्वी के ऊपर धमाके देखे गए हैं। ये स्पेस फोर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक और एआई जनरेटेड फोटो बनवाई है। उसके पहले भी आपने जो देखी थी वो भी एआई जनरेटेड ही थी। स्पेस फोर्स में वो खुद नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको पीछे अर्थ की फोटो दिख जाएगी और उस पर विस्फोट होते हुए, धमाके होते हुए नजर आ जाएंगे। यानी ईरान में वो और धमाके कर रहे हैं और स्पेस से ये कुछ इस तरीके का नजारा नजर आएगा। स्पेस फोर्स स्पेस से भी वो हमले करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग तो बहुत सारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन सीधे सीधे ये एक तरीके से ईरान के दिमाग से खिलवाड़ की है। ईरान बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए वो भी कहता है कि तैयारी करके हम भी बैठे हुए हैं, चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। ये 2 पोस्ट उनके देख लीजिए, 3 पोस्ट किए गए हैं हालांकि उनकी तरफ से 140 मिनट के भीतर। एक पोस्ट में लिखते हैं, इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म। दूसरे पोस्ट में वो लिख रहे हैं स्पेस फोर्स। और इस तरीके से ईरान को डराने का प्रयास वो कर रहे हैं। जब से वो चाइना से लौटे हैं इसी तरीके से बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। अब अपने बयानों के नहीं तो अपने पोस्ट के माध्यम से वो इंगित करना चाहते हैं कि ईरान के ऊपर एक बार फिर से हमला होकर के रहेगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया के कई देशों की तेल और गैस की सप्लाई थम गई। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया टेंशन में आ गई। अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी बैठाई तो ईरान भड़क गया। लेकिन इन सब के बीच में सऊदी अरब की पाइपलाइन से दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई अभी भी सुचारू रूप से हो रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।